नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी या अचला एकादशी के नाम से इस एकादशी को हम जानते हैं। तो एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और एकादशी व्रत में हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। दसवीं से लेकर द्वादशी यानी कि पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें अपरा एकादशी से संबंधित जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अचला और अपरा एकादशी का व्रत करने से हमें ऐसा माना जाता है कि जो भी हम कार्य करते हैं, सुख समृद्धि हो, धन संपत्ति हो, उसकी अपार हमें प्राप्ति होती है। अचल होता है, अचला एकादशी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और भगवान की कृपा दृष्टि तो हमारे ऊपर रहती ही है, विष्णु भगवान की। हम अपरा एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको बता दूं, अपरा एकादशी का व्रत इस साल 2025 में हम 23 मई को रखेंगे। दिन पड़ा है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जो लोग भी रखते हैं केवल और केवल शुक्रवार को ही रखनी है, यानी कि 23 मई को, ठीक है। और उसके एक दिन पहले 22 तारीख को दिन पड़ा है गुरुवार। गुरुवार के दिन हमें दसवीं के नियमों का पालन करनी है। तो नियम तो है कि एकादशी से एक दिन पहले हमें बाल वगैरह धोकर स्नान ध्यान करके तब शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी चाहिए, ठीक है। दसवीं के दिन से ही ये व्रत शुरू हो जाता है। और एक चीज और आपको बता दो, एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जो हमारे लिए होता है, केवल और केवल अपने जीवन के लिए होता है। इसमें मतलब ऐसा नहीं हम पति के लिए, बच्चों के लिए, घर परिवार वालों के लिए रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं। केवल हमारे लिए होता है, हमारे जीवन के लिए। तो जो लोग भी इच्छुक है ये व्रत कर सकते हैं। और आप लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि क्या नया व्रत शुरू कर सकते हैं? तो पहले बता दूं कि जी नहीं, अभी निर्जला एकादशी आने वाली है। निर्जला एकादशी से आप लोग एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। इस एकादशी से नहीं किया जाता है, बाकी आगे आपकी इच्छा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम 23 तारीख को व्रत रखेंगे और 22 तारीख को दसवीं के नियमों का पालन करेंगे। गुरुवार पड़ा है तो बाल वगैरह तो हम नहीं धोएंगे। आप लोग बुधवार के दिन यानी कि कल के दिन आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा 21 तारीख को। और 22 को सिर के ऊपर से आप लोग स्नान ध्यान कर लीजिएगा। शैम्पू साबुन बचे तो बचाइएगा, नहीं धोनी गुरुवार के दिन, मतलब धोनी नहीं चाहिए। और दसवीं के दिन हम जैसे सरसों तेल वगैरह आप लोग खा सकते हैं। केवल ध्यान रखनी है मसूर की दाल, बैगन और लहसुन प्याज इत्यादि वगैरह खाकर हमें व्रत नहीं रखनी चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करके ही हमें व्रत रखनी चाहिए। तो बुधवार को आप लोग बाल वगैरह धो लीजिएगा। मान लीजिएगा लहसुन प्याज खा लेते हैं तो सिर के ऊपर से स्नान कर लीजिएगा, और बचे तो बचाइएगा। लहसुन प्याज बुधवार से ही मत डालिएगा जब बाल धो लेते हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम दसवीं के दिन चावल, देखिए कुछ लोग दसवीं से ही चावल का त्याग कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप रात को चावल मत खाइएगा। दसवीं के दिन में चावल खा सकते हैं, दोपहर में लंच में, और आप व्रत रख सकते हैं। तो ये हो गया दसवीं के नियम। अब चलिए व्रत के दिन पूजा का भी शुभ मुहूर्त मैं आपको बता दूंगी। आप लोग पूछते हैं, तो देखिए व्रत के दिन सुबह सवेरे हमें उठकर जो भी आपके घर के कार्य है नित्य कार्य करके और फिर हमें स्नान आदि कर लेनी चाहिए। एकादशी के दिन तो ऐसा भी माना जाता है, अगर आप चाहें आपके आसपास नदी सरोवर है तो आप जाकर स्नान भी कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, देख लीजिएगा। और स्नान ध्यान करके हमें विष्णु भगवान की पूजा करनी है। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त अपने में ही शुभ मुहूर्त होता है। तो जो लोग भी चाहे सुबह सवेरे अगर स्नान आदि कर लिए हैं तो आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। और मान लीजिए जिनको समय लग जाता है तो वो सुबह 8 बज
9:52 से लेकर 10:24 तक आप लोग पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और पूजा कर लीजिएगा तो क्या होता है कि आप कुछ न कुछ फलाहार कर सकते हैं, तो समय से पूजा कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिना कुछ खाए पिए मतलब नहीं रह सकते। मेडिसिन भी आप लोग पूछते हैं कि क्या आप व्रत में ले सकते हैं, तो जी आप मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये फलाहारी व्रत है। अगर बच जाता है तो बचाइए, लेकिन जिसके बिना एकदम आप नहीं रह सकते तो आप लोग फलाहार कर लीजिएगा और मेडिसिन खा लीजिएगा। ये हो गया। और विष्णु भगवान की पूजा में ध्यान रखिएगा कि आपको तुलसी पत्र जरूर भोग में चढ़ानी है। किसी भी देवी देवता के भोग में हमें अन्न का प्रयोग नहीं करनी है। फलाहारी किशमिश, काजू, कोई फल हो, केला हो, ये सब चीज़ें आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। शुक्रवार का दिन पड़ा है तो मीठा में और भी चीज़ें आप कुछ भगवान को बनाकर भोग में चढ़ा सकते हैं। अनाज का नहीं चढ़ानी है, साबूदाने का खीर, मखाने का खीर वगैरह आप बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों का, ठीक है। और उसके बाद से तुलसी जी की पूजा, तुलसी जी में हम जल नहीं डालते। एकादशी के दिन आप दूर से पूजा पाठ कर सकते हैं, दीपक बाती दिखा सकते हैं माता को, और आप लोग प्रणाम कर सकते हैं। तो ये सभी कार्य हम व्रत के दिन करेंगे। व्रत के दिन भी दान किया जाता है, लेकिन ध्यान रखनी चाहिए कि हमें अन्न का दान नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन न भोग लगाते हैं, न खाते हैं, और ना हम दान करते हैं। तो आप लोग फलाहारी चीज़ों का दान कीजिएगा, फल खाइएगा और फल भगवान को भी भोग लगाइएगा। कुछ लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि क्या हम नमक खा सकते हैं, हमें चीनी से प्रॉब्लम है, मतलब चीनी नहीं खा सकते, शुगर का प्रॉब्लम होगा या जो भी डायबिटीज़ वगैरह, तो आप देख लीजिएगा। अगर नहीं रहा जाता, नियम तो है कि मीठा ही भोजन करनी चाहिए, मतलब यानी कि मीठा फलाहार हमें खाकर एकादशी का व्रत रखनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपको कुछ प्रॉब्लम है और आपको एकादशी का व्रत रखनी है, तो क्या कीजिएगा, सेंधा नमक खाकर भी आप लोग व्रत रख सकते हैं। जिनको कुछ प्रॉब्लम है उनके लिए बताई हूँ, सभी के लिए नहीं। ये हो गया। और एकादशी के दिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पहले तो किसी भी पशु पक्षी जानवर को हमें मारनी नहीं चाहिए। इतना आप लोग बड़ा व्रत रखते हैं, महत्वपूर्ण व्रत है और हमारे लिए है, तो किसी से हमें कड़वा व्यवहार नहीं करनी है, कुछ गलत कार्य नहीं करनी है। बच्चों को ऊपर भी हाथ वगैरह ना उठाए, व्रत वगैरह में तो नहीं उठानी चाहिए। और साथ में सोते नहीं हैं, रात्रि में आप लोग सो सकते हैं, दिन में मत सोइएगा। और आप लोग रात में सो सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम है, आपको नींद आ रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तब तुलसी पत्र अपने पास, अपने आंचल में, अपने कपड़े में, वस्त्र में रख कर तब आपको सोनी है। ये भी ध्यान दिला दी, ठीक है। 23 तारीख को हमें व्रत रखनी है और इन सभी नियमों का पालन करनी है। उसके अगले दिन द्वादशी के दिन, तो देखिए द्वादशी के दिन भी सुबह सवेरे हमें उठकर स्नान ध्यान करके विष्णु भगवान की फिर से हमें पूजा पाठ कर लेनी है। और विष्णु भगवान, शनिवार का दिन है, तो आप लोग पीपल वृक्ष की भी पूजा करके आ सकते हैं। जो लोग पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं शनिवार के दिन, तो शनिवार के दिन हम पारण करेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे। तो क्या कीजिएगा कि तुलसी पत्र और गंगा जल शुभ मुहूर्त में अपने मुख में डाल लीजिएगा। आपका पारण का जो नियम है वो हो जाएगा। और जो भी भोजन वगैरह बनाए हैं वो भगवान को अगर शुद्धता को ध्यान में रखकर बनाए हैं तो भोग भी लगा सकते हैं। रोटी दाल खाया जाता है, जो लोग चावल खाते हैं वो देख लेंगे। अगर चावल भी खाते हैं तो पहले रोटी ही मुख में डालिए। हम लोगों के यहाँ द्वादशी के दिन हम लोग रोटी ही पहले खाते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। और द्वादशी के दिन भी भोजन करने से पहले, पारण करने से पहले अन्न का दान किया जाता है। आटा, दाल, हल्दी, नमक, ये सभी चीज़ें आप दान भी करके किसी भी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। कुछ दक्षिणा, मान लीजिए देने लेने का जगह नहीं है, आप वैसे जगह पे नहीं है, तो पैसा का भी दान कर सकते हैं, क्योंकि पैसे से ये सभी चीज़ें खरीद कर सभी लोग खा रहे हैं। जो गांव में रहते हैं, चलो उनके घर का अनाज है तो दान कर सकते हैं, दे ले सकते हैं, लेकिन शहरों में तो उसी पैसे से हम खरीद कर भी खाते हैं, तो क्या किया जाएगा, आप पैसे का भी दान करके और मंदिर में
दान पेटी में जाकर डाल सकते हैं। तो ये सभी कार्य हम द्वादशी के दिन करेंगे। और द्वादशी के दिन देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी भोजन बनाइएगा सरसों तेल का नहीं बनता और बिना लहसुन प्याज वाला ही बनता है। और रोटी दाल लौकी की सब्जी आलू की सब्जी ये सब बनाकर आप लोग खा सकते हैं। घी का बना हुआ भोजन खाते हैं या मूंगफली तेल का, सूर्यमुखी के तेल का, इन्हीं सब तेल का हम प्रयोग करते हैं। कुछ बहनें पूछती हैं दीदी जैसे रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं, तो हर रिफाइंड ऑयल यूज नहीं कर सकते, मूंगफली और सूर्यमुखी का आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और घी हो तो अति उत्तम है। तो वही बना हुआ एक ही समय हम भोजन करते हैं, कई बार मुख नहीं मतलब जूठा किया जाता है और एक समय भोजन करते हैं। गौ माता को पहले अग्रासन निकाल कर दे देते हैं भोजन में से। गौ नहीं मिलती है तो पक्षियों के लिए पहला निवाला जरूर निकाल दीजिए, जिसको ग्रास के नाम से भी जानते हैं, या अपने घर की बहू बेटियों को भी और बच्चों को भी आप दे सकते हैं। पहला निवाला निकाल कर ही हमें भोजन करनी चाहिए। और तुलसी पत्र गंगा जल मुख में पहले डाल ले तो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए जो बूढ़े बुजुर्ग है इतना सब नहीं कर पाते तो सीधे आप लोग दाल वगैरह बैठा दीजिएगा और उसमें आप दाल ढोकली दाल दूल्हा हर राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है, आटे से फूल जैसा बनाकर दाल में डाल दिया जाता है, वो भी बनाकर तड़का लगाकर आप लोग खा सकते हैं। पेट आपका अच्छे से सब मतलब ऐसा नहीं है कि हम रोटी दाल खाएंगे तभी पेट भरेगा, उससे भी बहुत ही अच्छा पेट भर जाता है और जो है ना टेस्टी भी होता है। तो आप बनाकर एक बार देखिएगा। ज़्यादा चकला बेलन धोना रखना बनाना इतना सब जिनसे पार नहीं लगेगा वो ये चीज़ बनाकर खा सकते हैं। अरहर की दाल आप लोग खा सकते हैं, मूंग की दाल खा सकते हैं, मसूर नहीं खानी है, बैगन मूली वगैरह भी पारण में नहीं खाते हैं। और शाम से जो आपकी इच्छा है द्वादशी के दिन आप लोग शाम को सरसों तेल लहसुन प्याज हर चीज़ खा सकते हैं, केवल दिन में हमें बचानी होती है। बीच में भूख लगता है तो आप लोग फलहार वगैरह चाय वगैरह जूस शरबत ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अब चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दो एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 मई को सुबह में 1:13 पर, ठीक है। और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 मई को रात्रि में 10:30 पर। तो ऐसे में हमें 23 तारीख को ही उदया तिथि में व्रत रखनी है। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है अपरा एकादशी का। तो पारण का शुभ मुहूर्त है देखिए 24 तारीख को हमें पारण करनी है। 24 मई को दिन पड़ा है शनिवार, सुबह 5:25 से लेकर और 8:40 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।